जय हिंद दोस्तों। आज बीपीएससी एईडीओ का सेट नंबर 11 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। सेट नंबर 1 से लेकर के 10 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। और इसका जो है फुल सेट के लिए पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विश्वमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। और आपसे एक निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपसे हम भी मोटिवेट होते हैं, तो कम से कम एक लाइक करके हमें भी थोड़ा मोटिवेट कीजिए दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आते हैं सेट नंबर 11 की ओर। मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था? राइट आंसर होगा कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। बाबू कुंवर सिंह की बात करते हैं दोस्तों, तो बाबू कुंवर सिंह 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता के सिपाही और महानायक थे, जिनका जन्म जो है 1777 में बिहार के भोजपुर जिला के जगदीशपुर गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 1875 में हुआ था। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो बिहार बंधु है, ठीक है। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु है। इसका प्रकाशन 1872 में हुआ था। केशवराम भट्ट और मोहन भट्ट के द्वारा हुआ था। बिहार का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र पूछे तो सर्व हितैषी होगा। क्या है दोस्तों? सर्व हितैषी, ठीक है। इसका प्रकाशन 1890 से हुआ था। ये बिहार का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र है। क्वेश्चन नंबर 3, 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? राइट आंसर होगा पटना में। 1835 में पहला जिला स्कूल जो है पटना में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा पटना नगर पालिका चेयरमैन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1923 में पटना म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन बने थे। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में हुआ था। 1952 से पहले जो है इसका नाम जो है पटना म्युनिसिपैलिटी मतलब रखा गया था, ठीक है। इसके स्थान पर क्या था? पटना नगर निगम के स्थान पर पटना म्युनिसिपैलिटी था। क्वेश्चन नंबर 5, 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध जो है 1539 में चौसा में लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं का पराजित हुआ था और हुमायूं जो है मतलब जान बचाकर भाग गया था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं दोस्तों। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? अली गौहर का बिहार अभियान जो है 1765 में समाप्त हुआ था। 1765 में बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो राइट आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है इसे आरंभ किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 1929 में प्रांतीय किसान सभा का आयोजन हुआ था। इसके साथ ही बृहद पैमाने पर किसान आंदोलन प्रारंभ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8, अली बर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1733 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका मूल नाम क्या है दोस्तों? यानी अली बर्दी खां का मूल नाम जो है मिर्जा मोहम्मद खां था। मिर्जा मोहम्मद खां, ठीक है। अली बर्दी खां के मूल नाम था। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत रत्न पाने वाले में से एक थे। इनको जो है भारत रत्न 1962 में दिया गया था, ठीक है। 1962 में भारत रत्न का शुरुआत जो है 1954 से हुआ था दोस्तों। और सर्वप्रथम जो है पाने वाले व्यक्ति एस राधा कृष्णन थे। क्वेश्चन नंबर 10, और भारत रत्न जो है किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 18 के तहत मिलता है भारत रत्न। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन जो कि 1934 में पटना में हुआ था। इसका अध्यक्षता नरेंद्र देव कर रहे थे। नरेंद्र देव कर रहा था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? GIF, ठीक है। GIF मतलब ग्राफिक्स
इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है खाली स्थान एक उन्नत अध्ययन का विषय है जो छात्रों को बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करना और इसमें पैटर्न खोज करना सिखाता है। इसका राइट आंसर होगा डेटा साइंस। ठीक है, डेटा साइंस। क्वेश्चन नंबर 13 शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ से दोस्तों? कर्नाटक में। अच्छा, झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर पलामू टाइगर रिजर्व है। ठीक है, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य है और एक और है दोस्तों दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखिएगा। अगर सिक्किम की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर जो है सिंगवा अभ्यारण्य है। क्या है दोस्तों? सिंगवा। ठीक है, सिंगवा अभ्यारण्य है यहाँ पर। अगर केरल की बात करते हैं तो यहाँ तो मालूम होगा पेरियार अभ्यारण्य है और एक और है दोस्तों इराम्बी कूलम अभ्यारण्य, इराम्बी कूलम अभ्यारण्य याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में से कौन सा खिलाड़ी ग्लोबल ऑनलाइन बेटिंग यानी सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म SBOTOP का ब्रांड एम्बेसडर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ड्वेन ब्रोवो। ठीक है, ड्वेन ब्रोवो। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में कौन सा एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन सा है? विद्युत धारा, विद्युत फ्लक्स और विद्युत आवेश, ये सभी जो है एक जो है अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र क्या है दोस्तों? सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 17 भारतीय संविधान के अनुसार के अनुसार किसके आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता है? बताइएगा। तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के आदेश के बिना। ठीक है, राष्ट्रपति जब तक आदेश ना देगा तो सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश को पद से नहीं हटा सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124 के 4 के तहत होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रक्रिया अनुच्छेद 124 के 2 के तहत होता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है अनुच्छेद 124 के तहत होता है। तो ये सब याद रखिएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 18 की ओर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा अयोध्या में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो है मंदिर संग्रहालय की स्थापना किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायबोलो कहाँ स्थित है? तो माउंट डायबोलो जो है मध्य अंडमान में स्थित है। ठीक है, मध्य अंडमान में। अंडमान निकोबार के सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं दोस्तों तो सैंडल पीक है। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है। और अगर अंडमान निकोबार की दूसरी सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो माउंट हैरियट है। दोनों क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। माउंट हैरियट जो है दूसरी जो है सर्वोच्च चोटी है। क्वेश्चन नंबर 20 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किससे नियुक्त किया गया था? राइट आंसर होगा कोलिन मैकेंजी के द्वारा। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल जो है कोलिन मैकेंजी के द्वारा नियुक्त किया गया था। कोलिन मैकेंजी को 1810 में मद्रास प्रेसिडेंसी का सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। यह पद जो है 1815 तक ही रहा, उसके बाद यह पद जो है समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में से कौन से उत्तर पूर्वी राज्य में पहला विशिष्ट अदरक प्रसंस्करण संयंत्र फिर से चालू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय। ठीक है, मेघालय में मतलब पहला जो है अदरक संस्करण संयंत्र स्थापित किया गया। पूर्वोत्तर भारत का यह एकमात्र अदरक प्रसंस्करण संयंत्र है जिसका की स्थापना 2004 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन मस्तिष्क के द्वारा स्रावित होता है जो सोने जागने की चक्र को विनियमित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन जो है सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो पीनियल ग्लैंड से स्रावित होता है। स्रावित कहाँ होता है? पीनियल ग्लैंड से। अब पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है दोस्तों? ये पीनियल ग्लैंड जो है मस्तिष्क में यानी दिमाग में स्थित होता है। जब यह स्रावित होता है तो हमें नींद आने लगता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्योहार राजा परवा निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजा परवा जो है बताइएगा दोस्तों, ओडिशा में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
ओडिशा में हर्षोल्लास के साथ राजा परवा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें मानसून का शुरुआत और भूदेवी यानी धरती माता की विशेष पूजा की जाती है। इस दौरान धरती माता यानी भूदेवी मासिक धर्म से गुजरता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुआ था, यानी एफसीआई। एफसीआई का स्थापना 1965 में हुआ था, 1964 के अधिनियम से। क्वेश्चन नंबर 25, दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में ही संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया। इसका राइट आंसर होगा लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह तो 1929 में हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था दोस्तों। ठीक है। इसका अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है। 31 दिसंबर 1929 को 12 बजे रात में जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर जो है तिरंगे झंडे को फहराया था। इसी अधिवेशन में यानी 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में भी मनाया गया था। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों बहुत बार कि प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया है, तो 26 जनवरी 1930 को। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 26 की ओर। भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान पाकिस्तान पाने वाला एकमात्र भारतीय कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मोरारजी देसाई। ठीक है। निशान पाकिस्तान पाने वाला एकमात्र भारतीय मोरारजी देसाई है। यह भारत के 4th प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। राइट आंसर होगा खुशबंत सिंह के द्वारा। खुशबंत सिंह ने इसको 1956 में पहली बार प्रकाशन किया था। क्वेश्चन नंबर 28, 92 साल बाद अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया था, तो रेल बजट को केंद्रीय बजट यानी आम बजट में 2017-18 में शामिल किया गया था। और इसको शामिल के जो है विवेक देव राय समिति के सिफारिश पर जो है इसको शामिल किया गया था। अच्छा, ये जो अलग कब हुआ था दोस्तों, तो अलग जो है 1924 में अलग हुआ था, और अलग हुआ था एक बर्थ समिति के रिपोर्ट पर जो है यह अलग हुआ था 1924 में। क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यता का गिरह था, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा रूस। ठीक है। रूस इसमें से नहीं है, बाकी मिस्र, दक्षिण एशिया और मेसोपोटामिया, ठीक है, ये सभी इसमें है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं दोस्तों, इसका स्थापना जो है यानी इसका खुदाई 1921 में जो है दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में मोहजेर 10 ड्रोन किसने लॉन्च किया, तो मोहजेर 10 ड्रोन जो है ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, ईरान के द्वारा। प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है, महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाते हैं प्रतिवर्ष। क्वेश्चन नंबर 32, कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण, पूर्व प्रसव, पूर्व निदान तकनीक अधिनियम कब पारित किया गया, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 1994 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस तरह का जलवायु चाय बागान के लिए सबसे उपयुक्त है, तो चाय बागान के लिए गर्म और नम जलवायु जो है सबसे उपयुक्त है। चाय बागान मानसून भूमि के अंतर्गत आता है, जहां पर उच्च तापमान, लंबे समय तक अनुकूल मौसम और भारी वर्षा चाय के पौधों के विकास में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 34, किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा जैक्स कैलिस। ठीक है, जैक्स कैलिस। क्वेश्चन नंबर 35, मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है, मार्शल आर्ट डम्बे जो है अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। यह अफ्रीका महाद्वीप का एक मार्शल आर्ट है जो मुख्य रूप से मुक्केबाजी पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत आगे वाला हाथ में भाला और पीछे वाले हाथ में जो है ढाल लेकर के मतलब रहता है। क्वेश्चन नंबर 36, भगवान महावीर के शिक्षाओं के संकलन को क्या कहते हैं, राइट आंसर होगा अगम सूत्र। भगवान महावीर के शिक्षाओं के संकलन को अगम सूत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच सरायघाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो सरायघाट की लड़ाई जो है 1671 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, असम के अहोम साम्राज्य और मुगल
के बीच हुआ था? 1671 में सराय घाट की लड़ाई हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, असम के पारंपरिक घरों को स्टिल्ट पर क्यों बनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बाढ़ या वन्य जीवों का खतरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। असम में मकान स्टिल्ट पर बनाए जाते हैं क्योंकि राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, जिसके कारण बाढ़ की संभावना बनी रहती है। अगर घर जमीन से ऊंचाई पर न बने तो बाढ़ के समय में पानी घरों के अंदर जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, पारंपरिक तपदीप बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो फिलामेंट जो है टंगस्टन के तार का बना होता है। ठीक है, टंगस्टन के तार का गलनांक की बात करते हैं तो लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। क्वेश्चन नंबर 40, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो विदेशिया जो है बिहार से संबंधित है। विदेशिया नृत्य बिहार से संबंधित है। बिहार में और भी नृत्य है दोस्तों, जैसे में जट जटिन, जट जटिन, झिझिया, झिझिया, कठ घोड़वा, कठ घोड़वा। ठीक है, एक है दोस्तों समा चकेवा, समा चकेवा। ये सभी जो है बिहार का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 41 की ओर। ठीक है, राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो राजबाड़ी के अखंड खंडहर जो है नागालैंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, कहता है कौन सा वह दर है जिस पर वाणिज्य बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेता है? तो ध्यान रखिएगा, जब भारतीय रिजर्व बैंक से कोई वाणिज्य बैंक उधार लेगा तो उसे रेपो दर कहते हैं। ठीक है, और जब आरबीआई जो है, जब आरबीआई वाणिज्य बैंक से उधार लेगा तो उसे रिवर्स रेपो दर कहेंगे। ठीक है, यानी आप जानते हैं कि सबसे बड़ा बैंक कौन है दोस्तों? आरबीआई। ठीक है, तो अगर ये जो है वाणिज्य बैंक मतलब पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, तो अगर वाणिज्य बैंक जो है आरबीआई से उधार लेगा तो रेपो दर, अगर आरबीआई वाणिज्य बैंक से उधार लेगा तो क्या होगा? रिवर्स रेपो दर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूची थी? तो उस समय जो है 8 अनुसूची थी। जिस समय भारतीय संविधान को लागू किया गया उस समय 22 भाग 395 अनुच्छेद अब प्लस में 8 अनुसूची थी। ठीक है, और वर्तमान में 25 भाग है, प्लस में 448 अनुच्छेद और प्लस में 12 अनुसूची हो गया है। याद रखिएगा, पहले 8 था, अब कितना हो गया? 12 हो गया। पहले 22 भाग था, अब 25 भाग हो गया। पहले 395 अनुच्छेद था, अब 448 अनुच्छेद हो गया है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? तो भगोरिया हाट उत्सव जो है मध्य प्रदेश में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, किसके कारण खसरा की बीमारी होती है? तो खसरा की बीमारी जो है वायरस के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी। सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? तो सामुदायिक बाजार को जो है सेबी के द्वारा जो है विनियमित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, सेबी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1988 में हुआ था। यह एक गैर संविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो इथेनॉल का उत्पादन जो है, इथेनॉल का उत्पादन किण्वन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया? तो एकल नागरिकता की अवधारणा जो है यूके के संविधान से लिया गया है। हालांकि यूके के संविधान से और भी बहुत कुछ लिया गया दोस्तों, जैसे में हम कह सकते हैं संसदीय सरकार। ठीक है, संसदीय सरकार ये कहां से लिया गया? यूके से लिया गया है। कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी जो है यूके के संविधान से लिया गया है। अच्छा, यूएसए की बात करते हैं दोस्तों, तो मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड की बात करते हैं तो डीपीएसपी मतलब राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अच्छा, रूस की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, मौलिक, ठीक है, कर्तव्य लिया गया है। और पंचवर्षीय योजना भी रूस से ही लिया गया है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम, एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 49, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगल से ढकी क्यों है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारी वर्षा के कारण, यानी अधिक वर्षा होती है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 50, भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 को लागू हुआ। इस अधिनियम में
किस रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधार को शामिल किया गया है? तो ऐसे भी जानते हैं दोस्तों 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और 1909 के अधिनियम के जो है मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। यदि कोई फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अल्पावधि में हानि में चल रही हो तो क्या होगा दोस्तों? तो जब तक उसकी परिवर्तनीय लागत की पूर्ति ना हो जाए तब तक उसे चालू रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मतलब ये तो इतना सीधा है कि आयात निर्यात बंद होना, तो आयात निर्यात का ना होना ही बंद अर्थव्यवस्था है। ठोस अवशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया पाइरोलाइसिस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो कथा यह अवशिष्ट को ठोस तरल और गैस में परिवर्तित कर देता है, जिसके परिणामी तरल और गैस का प्रयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये सही है। कथा यह प्रक्रिया जो है वायुमंडलीय दाब में 430 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर होती है। ये गलत है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 54। किस सुल्तान को खलीफा से समान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो खलीफा से समान वस्त्र जो है इल्तुतमिश को प्राप्त हुआ था। ठीक है, इल्तुतमिश को। क्वेश्चन नंबर 55। संतुलन स्तर स्थिति में क्या होता है दोस्तों? फर्म शून्य लाभ स्थिति में होता है। संतुलन स्तर स्थिति में फर्म शून्य लाभ स्थिति में होता है। क्वेश्चन नंबर 56। जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होता, यह किसने कहा था? तो यह कथन जॉन लॉक का है। ठीक है, लॉक का कथन है कि जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 57। फोटॉन के कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर। अच्छा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। कब किया था दोस्तों? तो 1905 में किया था। ठीक है, इनके अनुसार प्रकाश जो मतलब इनके अनुसार जो फोटोन जो होता है प्रकाश के छोटे पैकेट के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से सौर मंडल का कौन सा ग्रह जोवियन है? तो जोवियन जो है बृहस्पति को कहते हैं। बृहस्पति को जो सबसे ओल्ड नेम था, सबसे पुराना नेम था, ठीक है, उसको जोवियन कहते हैं। मतलब इन्हीं का जो है उपनाम है, चाहे दूसरा नाम कह सकते हैं, जोवियन। अच्छा, बृहस्पति की बात करते हैं दोस्तों, तो यह तो सबसे बड़ा ग्रह है, आप भी जानते हैं। ठीक है, यह जो है अपनी धुरी पर परिक्रमा जो है अपनी धुरी पर 10 घंटा में लगाता है और सूर्य के चक्कर लगभग 12 वर्ष में पूरा करता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि बृहस्पति जो है अपने धुरी पर परिक्रमा जो है कितने समय में लगाता है? तो 10 घंटा में, और सूर्य की परिक्रमा जो है 12 वर्ष में पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 59। स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला भारी तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम की परमाणु संख्या 92 होता है, 92, और परमाणु भार जो है 238 होता है। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में क्या प्रचालन प्रणाली नहीं है? प्रचालन प्रणाली क्या नहीं है? तो मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग, ये सही है। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, ये भी सही है। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, ये भी सही है। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ये गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में निम्नलिखित में कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी भाषा। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, तो वर्तमान में 22 भाषा को शामिल किया गया है। 22 भाषा में अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62। हेप्टिन्स क्या है? बताइएगा, हेप्टिन्स क्या है? तो हेप्टिन्स जो है एक प्रतिरक्षी है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63। 19वीं सदी में इटली के एकीकरण के लिए युवा इटली आंदोलन का संस्थापक कौन था? युवा इटली आंदोलन के संस्थापक जोसेफ मेजनी है। ठीक है, जोसेफ मेजनी। क्वेश्चन नंबर 64। सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है तनुकरण, ठीक है, ये जो तनुकरण है इसको विरंजित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा जर्कोनियम। ठीक है, जर्कोनियम जो है एक रेडियोधर्मी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66। पौधे किसके अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? बताइएगा दोस्तों, पौधे जो है किसके अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो बाष्पोत्सर्जन के कारण। जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? तो जिप्सम का उपयोग जो है
पौडसॉल, ठीक है, पौडसॉल को सुधार करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर कौन है दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों उत्पाद शुल्क, ठीक है, उत्पाद शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद शुल्क हो जाएगा, जीएसटी हो जाएगा, बिक्री कर हो जाएगा, ठीक है, बिक्री कर हो जाएगा, सीमा शुल्क हो जाएगा, वैल्यू एडेड टैक्स यानी वीएटी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी, ये सभी जो है क्या है अप्रत्यक्ष कर के रूप में आते हैं। बाकी पूंजी अभिलाभ कर, धन कर, संपदा कर, ये सभी जो है प्रत्यक्ष कर के रूप में आते हैं। अच्छा, अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो किसी व्यक्ति पर आरोपित न होकर किसी वस्तु और सेवाओं पर लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उसके बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास बनाइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे। क्वेश्चन नंबर 70, किस तिथि को संयुक्त राज्य ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था? तो परमाणु बम जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को गिराया था, ठीक है। तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर गिराया था भी, नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया था। तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था। मतलब ये जो नागासाकी है यहाँ पर जो है लिटिल बॉय गिराया गया था, ठीक है, लिटिल बॉय नामक बम गिराया गया था। और हिरोशिमा पर जो है फाइटमैन, ठीक है, फाइटमैन नामक बम गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, जो बम गिराते हैं दोस्तों, विस्फोट होता है वो किससे माप होता है कि कितना विस्फोट हुआ है? तो विस्फोट का माप होता है मेगा टन से होता है, ठीक है, मेगा टन से जो है इसका विस्फोट होता है। और जो वहां पर बम गिरा था दोस्तों, ठीक है, वो लगभग जो है 21 मेगा टन का बम था, ठीक है। नागासाकी पर जो गिराया गया था 21 मेगा टन पर, और हिरोशिमा पर जो गिराया गया था लगभग 15 मेगा टन का बम था। और आजकल तो मत कहो दोस्तों 1200 टन, 1500 टन, मेगा टन, इस तरह का जो बम गिर रहे हैं। कहने का मतलब जो है पिछले के तुलना में जो गिराया गया था उसके तुलना में 80 गुना, 200 गुना प्रभावी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, विच्छेदक नदी को घुमाव में, विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सियबो झील। विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को ऑक्सियबो झील कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, श्री हनुमान लोक की स्थापना करने का घोषणा किस राज्य सरकार ने की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मध्य प्रदेश सरकार ने किया। क्वेश्चन नंबर 73, बिजली के घरों में एनओएक्स के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए भारत के पहले कैटलिस्ट सेट का निर्माण किसने किया? तो भारत के पहले कैटलिस्ट सेट का निर्माण जो है बीएचईएल यानी भेल के द्वारा किया गया, ठीक है, भेल के द्वारा। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर जो है किसके माध्यम से जोड़ते हैं? तो राइट आंसर होगा मोडेम के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक का प्रयोग जो है न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए होता है, न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए। निम्नलिखित में किस वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना की शुरुआत की? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अटल पेंशन योजना का शुरुआत 2015 में किया गया था, ठीक है, 2015 में। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को जिसका उम्र जो है 60 वर्ष से अधिक है, ठीक है, उसको 1000 से रुपए से लेकर के 5000 रुपए की धनराशि जो है मासिक जो है प्रदान की जाएगी। लेकिन जिसका उम्र जो है 60 वर्ष से अधिक होगा उसी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित उस्ताद इकबाल अहमद खान किस घराने से संबंध रखते थे? तो उस्ताद इकबाल अहमद खान जो है दिल्ली घराने से संबंध रखते थे, ठीक है, उस्ताद अहमद खान जो है दिल्ली घराने से संबंध रखते थे। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर आते हैं, ठीक है। पक्षियों के पंख क्या होते हैं? तो पक्षियों का पंख रूपांतरित अग्र अंग है, रूपांतरित अग्र अंग है पक्षी का पंख। महात्मा गांधी के विश्व के सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थापित किया गया है या फिर स्थित है? महात्मा गांधी के विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो है पटना में स्थापित किया गया है। अच्छा, इसका ऊंचाई की बात करते हैं तो लगभग 72 फीट जो है इसका ऊंचाई है, ठीक है, 72 फीट। क्वेश्चन नंबर 80, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में क्या है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन जो है अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है, ठीक है, 13वें शिलालेख से। क्वेश्चन नंबर 81, गांधी जी की न्यासिता की अवधारणा, गांधी जी के न्यासिता की अवधारणा पूंजीवादी समाज को
समतावादी समाज में रूपांतरित करती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है। क्वेश्चन नंबर 82, क्या घटित होने पर महज परिवर्तन होता है? बताइएगा, क्या घटित होने पर महज परिवर्तन होता है? तो राइट आंसर होगा मुक्त ऊर्जा में कमी। निम्नलिखित में से किस राज्य में नीम वृक्ष को राज वृक्ष अंगीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 1956 में राज्यों के पुनर्गठन करने से जो है 14 राज्य और 6 संघ राज क्षेत्र बनाए गए। 14 राज्य और 6 संघ राज क्षेत्र बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86, खाली स्थान की पालक माता प्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जो भिक्षुनी के रूप में चुना गया था। तो पालक माता कौन थे किसका दोस्तों? तो बुद्ध के पालक माता, ठीक है, बुद्ध के पालक माता कौन थे? प्रजापति गौतमी थे। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों, बताइएगा, अनुच्छेद 16, ठीक है, रोजगार में समान अवसर जो है अनुच्छेद 16 के तहत। अच्छा, अनुच्छेद 22 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो गिरफ्तारी या निरोध का संरक्षण, गिरफ्तारी या निरोध का संरक्षण प्रदान करना। अनुच्छेद 20 की बात करते हैं तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण प्रदान करना। अनुच्छेद 25 की बात करते हैं तो अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करना। अनुच्छेद 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। क्वेश्चन नंबर 88, बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? तो बलुई पत्थर जो है क्वार्टर्स में रूपांतरित होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो रक्तस्राव को रोकने के लिए पोटाश एलम का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों? पोटाश एलम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? तो लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल तानाशाही आता है। निम्नलिखित में क्या पूंजी का कार्य नहीं है? पूंजी का कार्य कौन नहीं दोस्तों? तो कीमत स्थिरीकरण जो है पूंजी का कार्य नहीं है। कीमत स्थिरीकरण पूंजी का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सोनोमीटर का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों को ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाएगा, राज्यसभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 94, पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? तो राइट आंसर होगा विषाणु, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, पोलियो वायरस की खोज 1908 में कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95, पांडा किसके कुल का पशु है? तो पांडा जो है भालू के कुल का पशु है। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है राजगृह में किया गया था, 483 बीसी में किया गया था, ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में और महाकश्यप की अध्यक्षता में किया गया था। महाकश्यप की अध्यक्षता में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 97, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था चंपारण आंदोलन से। चंपारण आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों तो यह 1917 में हुआ था, जब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटा था तब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो बिहार से लगभग जो है 86 डिग्री देशांतर होकर गुजरता है। वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जंभिये ग्राम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, अंग जनपद की राजधानी थी। अंग जनपद की राजधानी चंपा थी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अंग जनपद की राजधानी चंपा। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।